जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आपका महका संसार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करने से पूरी होती है हर मनोकामना, ये हम सभी जानते हैं, तभी हम भगवान को अक्षत अर्पित करते हैं। लेकिन आज जानते हैं सही तरीका क्या है, सही विधि क्या है, और इस विधि से अगर आप अक्षत चढ़ाएंगे तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। साथ में जानते हैं कि इसका चढ़ाते समय बोला जाने वाला मंत्र क्या है। हिंदू धर्म में हर देवी देवता को कुछ खास चीज़ें अर्पित की जाती हैं। ऐसे ही शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। स्पेशली सावन में शिवलिंग पर चावल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज जानते हैं शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने का मंत्र क्या है, सही तरीका और सही विधि क्या है। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान अक्षत का विशेष महत्व बताया गया है और पूजा में अक्षत चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में कच्चे चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम हमारे घर में होता है, शादी ब्याह या फिर कोई हवन हमारे घर में होता है, हम कोई पूजा पाठ करते हैं, उन सभी में हम कच्चे चावलों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अक्षत उन चावलों को बोला जाता है जो टूटे हुए नहीं होते, उन्हीं को अक्षत कहा जाता है और पूजा में अक्षत का ही इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि पूजा में अक्षत अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पूजा के दौरान शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन चावल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि वो बेहद ज़रूरी बातें क्या हैं। चावल के पूर्ण रूप को अक्षत कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टूटे हुए चावलों को कभी भी प्रभु को, भगवान को अर्पित नहीं किया जाता और पूर्ण रूप जो होता है चावल का, मतलब साबुत चावल ही अक्षत कहलाता है। तो अक्षत में कभी भी टूटे चावल शामिल नहीं होते, इसीलिए देवी देवताओं को अक्षत अर्पित किए जाते हैं, ना कि टूटे हुए चावल। अगर आप पूजा में टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता। माना जाता है कि शिव जी की पूजा अक्षत अर्पित करने के बाद ही पूरी मानी जाती है, इसीलिए भगवान शिव को मुट्ठी भर चावल अर्पित करने चाहिए। अगर आप मुट्ठी भर चावल नहीं करते या फिर आपके पास साबुत मुट्ठी भर चावल नहीं है तो आप 5 से 7 दाने लेकिन साबुत भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अक्षत अर्पित करने का सही तरीका क्या है। देखिए, कभी भी अक्षत को अकेले अर्पित ना करें। इसके लिए फूल, अबीर, रोली इन सब को साथ में ज़रूर शामिल कर लें। शिवलिंग पर चावल अर्पित करते समय हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली के साथ अंगूठे का इस्तेमाल ज़रूर से करें। इसके बाद आप स्क्रीन पर दिखाए गए मंत्र का उच्चारण ज़रूर से करें। जब आप अक्षत अर्पित कर रहे हो तो आपको जो ये मंत्र स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आप उच्चारण ज़रूर से कर लें। इस विधि के साथ अगर आप ये अक्षत अर्पित करते हैं तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। और भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप जब भी अक्षत चढ़ाएंगे तो इसी विधि के अनुसार ही चढ़ाएंगे। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारियाँ इसी तरीके से पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।